Hello my dear students, welcome back again in your computer class. Here in this computer class my dear students, we are going to cover chapter number 4 of your book and the name of the chapter is Number System in Computer. कंप्यूटर में नंबर सिस्टम कैसा होता है? नंबर सिस्टम है क्या जो कंप्यूटर में यूज किया जाता है? हम किसको कहेंगे नंबर सिस्टम? नंबर्स के फॉर्म में कैसे कंप्यूटर समझते हैं, देखते हैं सारी की सारी चीजें। आइए लेट्स सी। लिखा क्या है? अ कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक, ये तो हमें पता है, अ कंप्यूटर इज इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस क्रिएटेड बाय ह्यूमंस दैट परफॉर्म्स कैलकुलेशन क्विकली। ये ह्यूमंस ने ही डेवलप किया जिसकी वजह से कैलकुलेशन हम जल्दी से कर पाते हैं। इट इज अनेबल टू कॉम्प्रिहेंड द लैंग्वेज दैट इंडिविजुअल यूज टू स्पीक टू वन अनदर। हमारी लैंग्वेज कंप्यूटर नहीं समझेगा कि मैं मेरी फ्रेंड से क्या बात कर रही हूँ, है ना। वो कंप्यूटर नहीं समझेगा जब तक उसकी लैंग्वेज में उसके पास इंस्ट्रक्शन जब तक नहीं पहुंचेंगे तो वो नहीं समझेगा। जो कंप्यूटर लैंग्वेज समझता है मशीन लैंग्वेज, कंप्यूटर लैंग्वेज हम कहते हैं। ओनली टू डिस्टिंक्ट स्टेट ऑन एंड ऑफ आर रिकॉग्नाइज्ड बाय द कंप्यूटर्स। This is due to the fact that the computers are electronically devices that run on electricity. हम सबको पता है कंप्यूटर इलेक्ट्रिसिटी से रन करता है, which has only two states. These two states are conventionally represented by the numbers 0 and 1. 0 और 1 के फॉर्म में, अगर 1 है that means on and 0 means off. ठीक है। So the electronic state of or the lack of electronic charge is represented by the number 0. द इलेक्ट्रॉनिक स्टेज ऑन वो रिप्रेजेंट करेगा नंबर 1 से। ठीक है, 0 एंड 1 का यूज किया जाता है। इसी को हम क्या कहते हैं? बाइनरी। सो फॉर काउंटिंग डेसिमल नंबर सिस्टम इज टिपिकली यूटिलाइज्ड सिंस अ कंप्यूटर कैन ओनली बी कॉम्प्रिहेंड टू स्टेज, 0 एंड 1 के स्टेज में, तो इसको बाइनरी नंबर सिस्टम बोलते हैं। जब 1 एंड 0 के फॉर्म में नंबर होते हैं वो बाइनरी सिस्टम है हमारा। There are just two distinct digits in the binary system which refer as bytes, 0 and 1. The smallest unit of data that the computer can represent is known as byte. A byte created when 8 bytes are arranged in a single unit, so we can set that this one. ठीक है, ये 0 0 1 टाइप फॉर्म में। अब देखिए नंबर सिस्टम कंप्यूटर्स में कैसे है, हमने पढ़ा था जीरोज एंड 1 के फॉर्म में थे। ठीक है। सो व्हेन वी टाइप सम लेटर्स इन द कंप्यूटर, कंप्यूटर ट्रांसलेट इनटू नंबर्स के फॉर्म में उसको ट्रांसलेट करता है। जो भी हम लिखते हैं ना लेटर्स, तो वो ट्रांसलेट करता है नंबर्स के टर्म्स में, एज कंप्यूटर्स कैन अंडरस्टैंड ओनली नंबर्स, क्योंकि कंप्यूटर्स नंबर्स ही अंडरस्टैंड कर पाता है। ठीक है। अ कंप्यूटर कैन अंडरस्टैंड positioning number system where there are only a few symbols called digits, and these symbols represent different values depending on the positions they occupied in the numbers. ठीक है। अब देखिए हमारे पास कुछ kinds of number system है। ये डेसिमल नंबर सिस्टम है जो आपके पास जिसकी बेस वैल्यू होगी क्या? 10। और जो बाइनरी नंबर सिस्टम है, जो बाइनरी नंबर सिस्टम में लिखा है उसकी बेस वैल्यू 2 होगी। मतलब कोई भी नंबर लिखा है यहाँ पे, जैसे कोई भी नंबर लिख दिया 21 और इसकी या फिर ये 0 से 1 के टर्म में है तो 0 1 ही लिख दिया और इसकी बेस वैल्यू होगी 2 हो जाएगी। ठीक है। और जो ये डेसिमल नंबर है ये 0 से लेकर 9 तक होंगे और इसकी बेस वैल्यू हो जाएगी, मतलब 0 से 9 तक मीन्स 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक ही हो सकते हैं, और इसकी बेस वैल्यू ध्यान रखिएगा 10 होगी डेसिमल में। ऑक्टल में और यहाँ पे 0 से 7 तक नंबर होंगे और इनकी बेस वैल्यू 8 होगी। ऑक्टोगनल, ठीक है, तो 8 रहेगा। हेक्सागनल 6 और हेक्साडेसिमल वाले में क्या होता है, इसकी बेस वैल्यू 16 रहती है और इसके नंबर्स हम कम यूज करते हैं, 0 से 9 तक है और इसमें अल्फाबेट्स भी आ जाते हैं A से F तक। चलिए पहले नंबर सिस्टम, डेसिमल नंबर सिस्टम देखते हैं, जिसकी पावर कौन सी थी, कितनी थी बताइए। 0 से 9 तक नंबर्स होंगे और यहाँ पे रहेगा क्या आपका base value 10. So the number system that we use in our day-to-day life is decimal number system, जो हम use करते हैं। Decimal number systems can have base 10 रहता है, as it is used 10 digits from 0 to 9। क्यों? क्योंकि इसमें 10 डिजिट हमारे पास रहते हैं, इसलिए बेस वैल्यू 10 है। बाइनरी में 2 ही डिजिट थे, 0 और 1, इसलिए बेस वैल्यू उसकी 2 थी। ठीक है। In decimal number system, the successive positions to the left of the decimal points रिप्रेजेंट अंडर टेंस, 100, 1000 एंड सो ऑन की तरह ये चलता रहता है। सो देखिए जैसे अगर हमने लिखा बेस वैल्यू 10 और ये नंबर लिखा 1 2 3 4, है ना, ये इस तरीके से लिखा 1 2 3 4, तो इसको कैसे लिखेंगे? पहले 1 लिखा, 1 2 3 4, ठीक है, ऐसे लिखा मैंने। पहले देखिए 1 किस पोजीशन में,
1000 की है। 2 किस पोजीशन में, 100, 3 टेंस एंड 4 वंस। अब क्या करती है, 1 इंटू 10 की पावर 3, 2 इंटू 2 की पावर 10 की पावर 2, यहाँ पे 3 इंटू 10 की पावर 1, यहाँ 3 इंटू 10 की पावर 0। ठीक है, अब 10 की पावर 0 तो कुछ नहीं है, ये 0 हो गया, यहाँ पे 4 का 4 ही रहेगा। ठीक है, यहाँ पे 30 हो गया, यहाँ 200 हो गया और यहाँ पे 1000 हो गया। और इसको अगर मैंने इसको ऐड कर दिया तो मेरे पास आ गया 134 आंसर। ठीक है, अब बाइनरी नंबर सिस्टम को कैसे करते हैं, इसमें क्या होता है, इसकी बेस वैल्यू 2 होती है, इसमें 2 नंबर ही होते हैं, सिर्फ 1 और 0। ठीक है, जैसे डेसिमल में आपके पास टोटल 10 नंबर होते थे, इसमें 1 और 0 ही रहते हैं बाइनरी में। ठीक है, अब देखिए इसकी पोजीशन कैसे होती है, देखिए 2 होती है इसकी बेस वैल्यू, सो यहाँ ऐसे चलता है 2 की पावर 4, फिर 2 की पावर 3, फिर 2 की पावर 2, 2 की पावर 1, 2 की पावर 0। ठीक है, ऐसे चलता है ये। ओके, सो इन द बाइनरी नंबर सिस्टम द राइट मोस्ट डिजिट आर नोन एज, जो राइट मोस्ट डिजिट है ये वाला, इसको कहते हैं हम क्या, LSB। ठीक है, एंड जो लेफ्ट हैंड साइड वाला इसको MSB कहते हैं। जैसे अब इसका मैंने निकालना है 10012, मतलब 1001 बेस वैल्यू 2 मीन बाइनरी नंबर सिस्टम है, इसका मुझे निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, देखिए 1 लिखा, 1 इंटू यहाँ पे कितने पे लिखा है 1 2 3, तो 2 की पावर 3 प्लस 0, 0 के बाद कितने डिजिट है 1 2, तो 2 की पावर 2 प्लस 0 इंटू 2 की पावर 1 प्लस 1 इंटू 2 की पावर 0। अब देखिए यहाँ पे 1 2 की पावर 3 मीन्स 8, यहाँ तो 8 हो गया। यहाँ पे देखिए 0 की मल्टीप्लाई हो रही है तो ये तो 0 ही हो जाएगा, है ना। यहाँ पे भी 0 की मल्टीप्लाई हो रही है तो ये 0 ही हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या है, ये 2 की पावर कुछ भी नहीं है, तो ये तो कुछ है ही नहीं, ये तो 0 ही हो जाता है। बट यहाँ पे 1 का 1 आ जाता है। ठीक है, और यहाँ पे अगर मैं इसको सॉल्व कर दूं तो 9 की पावर 10 आ जाता है आंसर। देखिए ये मैंने कुछ लिखा है डेसिमल टू बाइनरी में कैसे किया हुआ है, 0 ये रहा, और अगर इसको मेरे को करना बाइनरी में तो 001 हो जाएगा, इसके लिए 0010। ठीक है, तो ये आप देख लेंगे। ओके, नाउ हमने डेसिमल पढ़ लिया, बाइनरी पढ़ लिया, अब ऑक्टल। ओके, ऑक्टा मीन्स 8 से रिलेटेड हो गए। यहाँ पे आपके पास क्या हो जाएगा, बेस वैल्यू 8 और नंबर 0 से 7 तक यहाँ पे होते हैं। वैसे ही जैसे अभी हमने किया, जैसे अब इसका निकालना है मुझे 1, ये पूरा नंबर लिखा हुआ है हमारे लिए। अब इसको मैं कैसे सॉल्व करूंगी, हाँ देखो कैसे लिखा है, 1 इंटू ये किस पोजीशन पे लिखा था, 2 की पावर 6, क्योंकि यहाँ पे इसकी बेस वैल्यू 6 थी, मतलब 2 थी, तो यहाँ पे पावर 2 है ना, तो इसलिए यहाँ पे 2 लिखा है। और ये किस नंबर पे लिखा है, इसकी पावर हो जाएगी 6 प्लस, फिर यहाँ पे 0 है, 0 किस नंबर पे लिखा है, 2 की पावर 5, फिर 2 की पावर 4, फिर आपके पास देखो इसके आगे इधर लिखा है 2 की पावर 3, फिर 2 की पावर 2, 2 की पावर 1 एंड 2 की पावर 0। फिर बस सॉल्व कर देंगे। अब 2 की पावर 6 होती है, 64 होता है, यहाँ पे तो 0 का 0 ही हो जाएगा, यहाँ पे भी 0 का 0 हो जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे भी 0 का 0 हो जाएगा, यहाँ पे भी 0 का 0, यहाँ पे आ जाएगा क्या 2, और यहाँ पे तो 0 का 0 है, तो इनको प्लस कर देंगे, आ गया आंसर। ठीक है, अब हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम, क्योंकि हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में नंबर्स भी आते हैं एंड अल्फाबेट्स भी आते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या है, ये नंबर्स पूरे लिखे 0 से लेके 9 तक और ABCDEF तक ये आपके पास लिखे हुए हैं। 0 यहाँ पे लीस्ट वैल्यू नंबर है एंड F ग्रेटेस्ट वैल्यू नंबर है जो आपको इसमें मिलता है। कॉलम्स आर यूज्ड इन द सम वेज as the decimal systems, that is the leftmost column, it is used to represent the greatest value as we have seen in this system। जैसे मैंने लिखा 1 5 5 10, अब 1 लिखा। अब देखिए यहाँ पे मैंने, क्योंकि ये मेरे पास 16 बेस रहता तो 16 की पावर 2 प्लस F दूसरा लिखा 16 की पावर 1 प्लस, अब यहाँ पे F क्या है 16 की पावर 0 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे बेस वैल्यू 16 थी हेक्साडेसिमल में, है ना। तो अब इसको सॉल्व कर देंगे, 1 का तो 1 ही आ गया, इसकी अगर मैं सॉल्व करूँ 16 की पावर 2 इट्स 2 5 6 प्लस, अब यहाँ पे मैंने किया 15 इंटू 16 प्लस 15 इंटू 1, और इस तरीके से सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, अब देखो ये इसकी वैल्यूज यहाँ पे भी लिखी हुई है। ग्रेट, अब देखिए नंबर सिस्टम कन्वर्जन कैसे करते हैं, डेसिमल टू प्राइमरी नंबर, बाइनरी नंबर्स में कैसे कन्वर्ट करते हैं। जैसे मेरे को पहले ये नंबर दिखा 43, ठीक है, इसको क्या करना है, डिवाइड करता शुरू कर देना है 2 से, क्योंकि मुझे बाइनरी में कन्वर्ट करना है, इसलिए मैंने 2 से इसको डिवाइड करेंगे। पहले 2 से किया, 2 2 जा 4 तो हो गया, और यहाँ पे 2 1 जा 2, रिमाइंडर क्या बचा यहाँ पे 1, यहाँ लिखते जाएंगे जो भी रिमाइंडर बचता जाएगा। फिर 21 को 2 से किया, यहाँ पे आया मेरे पास 10, यहाँ पे रिमाइंडर कितना बचा 1, फिर 2 को
10 से किया डिवाइड तो ये तो पूरा का पूरा कट गया, इस टाइम पे रिमाइंडर मेरे पास 0 बचा। अब 2 को 5 से डिवाइड किया, यहाँ पे बच गया क्या, 2 2 जा 4, एक रिमाइंडर बचा 1 आ गया। अब यहाँ पे 2 को 2 से किया, 2 1 जा 2, यहाँ पे रिमाइंडर कुछ नहीं बचा। अब 2 को 1 से करेंगे कुछ भी नहीं बचेगा, 1 का 1 ही आ जाएगा। तो ये जो मेरे पास आंसर आएगा ना, यही मेरा आंसर आएगा। मतलब 43 जो है, इसको मैंने जब चेंज किया डेसिमल टू बाइनरी, तो मेरे पास आ गया ये नंबर 1011 की पावर 2। ठीक है, ये इसके इक्विवेलेंट हो जाएगा। दैट इज क्लियर। अब इसको लिखने का तरीका क्या, नीचे से लिखेंगे। कहाँ से लिखेंगे, नीचे से। ये जो ऊपर से नहीं लिखना नंबर, ये आप देख रहे हो तो मैं इसको क्लियर कर लेती हूँ। ये देखो यहाँ से लिखेंगे, पहले 1 लिखा, फिर 0 लिखा, फिर 1 लिखा, फिर 0 लिखा, फिर 1 1। ऊपर से नहीं, यहाँ से नीचे से ऊपर तक ऐसे जाना है। अब देखो बाइनरी टू डेसिमल चेंज कैसे करना है, कुछ नहीं, जैसे कोई भी नंबर दिया, ये है ये बाइनरी नंबर में। अब ये डेसिमल नंबर, दैट मीन्स इसमें जब हम पावर बेस डालेंगे वो 10 डालेंगे। अब देखो 1 लिखा, 1 किस पोजीशन पे लिखा है, 6, क्योंकि देखो 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पे लिखेंगे 2 की पावर 6 प्लस, फिर 0 है, 0 आ रहा है, मल्टीप्लाई 2 की पावर 5, फिर 0 आ रहा है, 2 की पावर 4, फिर 2 की पावर 3, फिर 2 की पावर 1, 2 की पावर, इस तरीके से करते करते आ जाएगा। अब ये तो पता है, सॉल्व कर देंगे। 0 वाली जो चीज है मल्टीप्लाई 0 से हो रही है, ये तो सब 0 0 हो जाएंगे। यहाँ पे आ जाएगा मेरे लिए 8, यहाँ पे आ जाएगा मेरे लिए क्या, दैट इज 4, यहाँ पे आ जाएगा मेरे लिए 2, और यहाँ पे आ जाएगा 0, कुछ भी नहीं, बस सॉल्व कर देंगे अब इसको। आप डेसिमल टू ऑक्टागोनल कन्वर्जन करना है, तो इसमें भी ऐसे ही करना है। देखो 16 से करना है इसमें, क्यों इसमें डिवाइड 16 से क्यों करना है, क्योंकि यहाँ पे मुझे पता है क्या, यहाँ पे ये तो हेक्सागोनल में है, और जो ऑक्टागोनल में इसमें देखो 8 से मैंने डिवाइड किया। पहले जो नंबर लिखा 473, इसको 8 से किया, 58 आया, रिमाइंडर मेरे पास यहाँ पे बचा 1। अब 58 को 8 से डिवाइड करूंगी तो मेरे पास 7 आया, रिमाइंडर 3 आ जाएगा। यहाँ पे करूंगी तो 7 का 7 ही आ जाएगा, तो ये नंबर आ जाएगा मेरे पास। ठीक है, क्या आ गया, उल्टा लिखना है, 7 3 1 और 8 लिख दिया, दैट मीन्स ये कन्वर्ट हो गया ऑक्टागोनल में। और हेक्सागोनल में भी यही है, यही नंबर लिखा, डिवाइड किया पहले 16 से, फिर ये जो नंबर आ रहा है मेरे पास, इसको मैं लिख लूंगी, आ गया मेरे पास। ठीक है, अब देखिए कंप्यूटर अर्थमेटिक्स, कैसे कैसे अर्थमेटिक्स कंप्यूटर्स जानता है या कंप्यूटर्स करता है। सो बाइनरी एडिशन, कैसे एडिशन किया करते हैं इसमें हम। ठीक है, आई एम होपिंग सो आपको ये कन्वर्जन पहले समझ में आ गया, बाइनरी टू डेसिमल, डेसिमल टू बाइनरी, है ना। कैसे बेस वैल्यू 2 है तो क्या होगा, बेस वैल्यू 10 है, बेस वैल्यू 8 है, बेस वैल्यू 16 है, तो कैसे चेंज होता है। ग्रेट। अब देखते हैं क्या बाइनरी एडिशन क्या है। बाइनरी एडिशन में क्या होता है, इट इज द की ऑफ बाइनरी सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, यहाँ पे किया करते हैं। देयर आर 4 रूल्स इन बाइनरी एडिशन में। देखिए 0 + 0 है तो सम 0 ही होगा, 0 + 1 है तो यहाँ पे सम हो जाएगा 1, जो नॉर्मली होता है ना। 1 + 0 भी 1 होगा, और 1 + 1 अगर कहीं लिखा है 1 + 1 ना, मेरे पास क्या हो जाता है, 2 नहीं 0। ये चीज ध्यान रख लेना। जैसे अगर जब आपको कोई सम दिया हुआ है, इनको करना है आपने, 0 + 1 1, 0 + 1 1 ही होता है, 0 + 1 भी 1 होता है, 1 + 0 भी 1 होता है। तो इसका आंसर आ गया क्या मेरे पास, जब मैं इसको ऐड करूंगी 1 1 1। अब बाइनरी सब्सट्रैक्शन में क्या करना है, देखिए सब्सट्रैक्शन वाला केस देखिए ध्यान से। अगर 0 में से 0 माइनस हो रहा है तो 0 ही रहेगा, 1 - 0 हो रहा है तो 1 रहेगा, बट अगर 1 - 1 हो रहा है तो 0 रहेगा, एंड 0 - 1 हो रहा है तो भी 1 ही रहेगा। ठीक है, देखिए जैसे अब यहाँ पे सब्सट्रैक्शन किया मैंने, 0 - 1 1 ही रहेगा, 0 - 1 1 ही रहेगा, 1 - 0 क्या हो जाएगा 0, एंड 1 - 0 1। और मल्टीप्लिकेशन में ये चीज ध्यान रख लेंगे, अगर 0 0 की मल्टीप्लाई हो रही है 0 रहेगा, 0 1 की मल्टीप्लाई हो रही है तो 0 हो जाएगा, बट अगर 1 0 की मल्टीप्लाई हो रही है तो भी 0 रहेगा, और 1 1 की मल्टीप्लाई 1 होगा, जैसे नॉर्मल हम मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे देखिए जो नॉर्मल मल्टीप्लाई जैसे हम करते हैं, आंसर आ गया। डिवीजन वाले केस में क्या करना है, डिवीजन वाले में जैसे इसी को डिवाइड करना है, तो जैसे नॉर्मल डिवीजन हम करते हैं, पहले 0 से किया, फिर 1 से किया, फिर यहाँ पे देखो रिमाइंडर जब तक 0 0 ना आ जाए तब तक हमें डिवाइड करना होता है। ठीक है, सो ये सारी चीजें कंप्यूटर से रिलेटेड थी, और ये है हमारा क्या, कंप्यूटर जो नंबर्स आपने समझ पाता है। ठीक है, तो ये थी क्लास और ये था आपका चैप्टर। चलिए मिलते हैं आपकी नेक्स्ट क्लास में विद द नेक्स्ट चैप्टर ऑफ योर बुक। टिल देन बाय बाय।